बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो रिसर्च पे लिटरेचर रिव्यू के रिलेटेड सीरीज़ चल रही हैं वीडियोस की, उनमें आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर रिव्यू रिपोर्ट टेम्पलेट्स कि लिटरेचर रिव्यू की जो रिपोर्ट है वो किस तरह से फ्रेम करनी है, उसका फर्मा किस तरह से बनाना है, कैसे उसको आपने आगे लेके चलना है। तो ये इस सीरीज़ का हमारा आज लेक्चर इंशाल्लाह होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ और उसको मज़ीद क्लियर कर सकूँ। तो इसमें यूअर रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए लिटरेचर रिव्यू रिपोर्ट टेम्पलेट्स में, क्या होना चाहिए। नंबर 1 तो एग्जैक्टिव समरी होनी चाहिए ताकि वो सारा एग्जैक्टिव समरी को पढ़ के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि क्या है इसमें टोटल रिपोर्ट में। तो इसलिए सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट या एग्जैक्टिव समरी जो है वो एक होनी चाहिए। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, नंबर 1 तो एम्स क्या था, हमारा क्या एम था जिसके लिए हमने रिव्यू किया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिव्यू, तो हमारा जो रिव्यू कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू, इसमें हमारा एम क्या है, किस लिए हम कर रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड वन है बैकग्राउंड ऑफ द रिव्यू टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप रिव्यू कर रहे हैं उसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं, ये इसमें इंट्रोडक्शन में आप देंगे। तो उसके बाद आ जाएगी आउटलाइन ऑफ द मेथडोलॉजिकल अप्रोच। तो मेथडोलॉजिकल अप्रोच की जो आउटलाइन है उसमें क्या क्या चीज़ें देनी है। उसमें सबसे पहले तो आप डिफ़ाइन करेंगे रिव्यू टॉपिक, जिस टॉपिक को आप रिव्यू कर रहे हैं सबसे पहले वो उसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद उसको रिव्यू करने के लिए कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है, तो वो मेथडोलॉजी के रिलेटेड बताएंगे कि हमने रिव्यू करने के लिए ये मेथडोलॉजी यूज़ की है और इसके बारे में मेथडोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। तो फिर वो जस्टिफिकेशन बताई जाएगी कि क्यों ये मेथड यूज़ किया, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी कि ये मेथड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये जो इसकी जस्टिफिकेशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर उसको मेथड के अलावा कोई मेथड हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो भी बताना पड़ेगा कि हम क्यों ये मेथड कंसीडर कर रहे हैं इसके बारे में। और इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑन द मेथडोलॉजी के क्या रिफ्लेक्शंस हैं, एग्जांपल गिवन कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड इसकी लिमिटेशंस क्या हैं ऑफ दैट मेथडोलॉजी, जो हम मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी आप इफ़ेक्टिवनेस, स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस बताएंगे यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी आउटलाइन ऑफ मेथडोलॉजिकल अप्रोच जो है वो रिव्यू की मुकम्मल होगी। तो इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर। तो जो लिटरेचर आपने पहले तो उसको आइडेंटिफाई करें, किस लिटरेचर को हमने रिव्यू करना है, कौन सा लिटरेचर रिव्यू हमने करना है, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि वो जाने कौन सा है। फिर उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्शन उसकी ज़रूरी है कि इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करें, अच्छी तरह से उसका तज्ज़िया करें उस लिटरेचर रिव्यू का। तो इसके लिए क्या होगा, नंबर 1 तो इसमें ये होगा कि मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर इंक्लूजन, कि इस जिस लिटरेचर को इंक्लूड कर रहे हैं उसका मेथड जो है इंक्लूजन का वो हम बताएंगे सिलेक्शन का। देन होगा मेथड ऑफ एनालिसिस, आपने इसका तज्ज़िया करना है या एनालाइज करना है, किस मेथड से आपने एनालाइज करना है ये बताएंगे। फिर ओवरव्यू ऑफ इंक्लूडेड लिटरेचर्स, तो इसका इंक्लूडेड लिटरेचर जितना आपने किया है उसका ओवरव्यू देंगे कि इतने मैंने टोटल पेपर पढ़े, इतने आर्टिकल्स टोटल मैंने इसमें देखे, इतने जर्नल्स देखे, उसमें यानी कि उनकी नंबर्स बताएंगे, कैटेगरी है, किस जर्नल की कैटेगरी है, क्या वो अपना एक्स कैटेगरी का है, डब्ल्यू कैटेगरी का है, वाई कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का जर्नल है उसका बताएंगे। फिर एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सक्लूडेड लिटरेचर, हाँ इसमें अगर किसी लिटरेचर को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं या किसी ऐसा जर्नल्स हैं उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसी सेक्टर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसकी भी रीज़न देनी पड़ेगी कि ये इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड किया है। तो इसके बाद आ जाएंगे कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है। कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव्स के लिए एविडेंस ऑफ मैपिंग एंड अंडरलाइंग द कंसेप्चुअलाइजेशन,
कि उसके कंसेप्ट्स के रिलेटेड आप मैपिंग करेंगे, जो कंसेप्ट आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके एविडेंस बताएंगे। एंड की कॉन्टेक्सचुअल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं आपके की उसके वेरिएबल्स के रिलेटेड बताएंगे। इश्यूज एंड मेथड्स एम्बॉडीड इन द एनालाइज्ड लिटरेचर, जो लिटरेचर आप एनालाइज कर रहे हैं उसके मेथड के रिलेटेड उसके वेरिएबल्स की कॉन्टेक्सचुअल वेरिएबल्स और कंसेप्चुअलाइजेशन के एविडेंस आप देंगे। देन जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आपको उस लिटरेचर रिव्यू में फाइंडिंग्स आएंगी। तो फाइंडिंग्स क्या होंगी? दिस सेक्शन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेथडोलॉजी यूज बट माइट इंक्लूडेड। तो ये आपने जो मेथडोलॉजी यूज़ की हुई है इसके लिए वो उसका इन्फ्लुएंस होगा फाइंडिंग्स पे, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड करना होगा? एन ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च एविडेंस। तो जो रिसर्च का एविडेंस है उसका ओवरव्यू भी आपने देना है, और एन ओवरव्यू ऑफ रिसर्च एविडेंस आपने देना है। असेसमेंट ऑफ द की एविडेंस, जो की एविडेंस थे आपके उनको असेस करना है, उसको जानना है, उनको चेक करना है। फिर गैप इन द लिटरेचर, ये सारा आप जब चीज़ें फाइंड करेंगे, इसका बेसिक जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो तो ये था कि आपने गैप फाइंड करना है, या उसका जो आपका एम था वो गैप फाइंड करना था। तो जब ये सारा काम कंप्लीट करेंगे तो आपको इसमें जो लिटरेचर में गैप है वो मिल जाएगा, जिस पे आप इन फ्यूचर अपनी रिसर्च कर सकेंगे। इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिसी प्रैक्टिस एंड रिसर्च, तो इसके लिए क्या पॉलिसी आपने अप्लाई की, इम्प्लीमेंटेशन की, और उसकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है और रिसर्च क्या हो रही है, ये सारी आप इसमें फिर आप बयान करेंगे। तो उसके बाद रेफरेंसेस का सेक्शन आएगा, क्योंकि कोई भी लिटरेचर रिव्यू या कोई भी रिसर्च जो है वो रेफरेंस के बगैर नहीं होती। ये हमने अपने पहले ही लेक्चर में बताया था। तो लिस्ट ऑफ साइटेड मटेरियल जिस स्टाइल में होगा वो आपने बताना है। फिर एंड नोट डेटाबेस ऑफ ऑल मटेरियल कलेक्टेड, जो सारा मटेरियल आपने कलेक्ट किया है जिन जिन डेटाबेसिस से, तो वो एंड नोट आपने देने हैं उनके कि ये डेटाबेसिस है जिन पे हमने मटेरियल कैलकुलेट किया है। तो इसके बाद आ जाएंगे टेक्निकल इशू। टेक्निकल इश्यूज ये हैं कि सुजेस्ट वर्ड जो लेंथ है वो तकरीबन एक रिव्यू में 15,000 से 30,000 होनी चाहिए, 15,000 to 30,000। ये आपने चेक करना है कि ये है, या फिर आपका जो उसकी डिमांड हो कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल शुड बी एरियल्स, ये जो इसमें बताया गया एरियल्स है का है, या मे बी किसी और का भी हो सकता है। टाइम एंड रोमन हो सकता है, दूसरा कोई एरियल ब्लैक हो सकता है, तो वो उसमें बताया जाएगा। तो इसमें जो रिपोर्ट शुड बी एडहेयर टू द HEA स्टाइल गाइड की होनी चाहिए। तो ये थी हमारे आज के लिटरेचर रिव्यू की रिपोर्ट टेम्पलेट्स के बारे में हमने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च को आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का वो देखते रहें, और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आपको उसके रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। और फिर आप ये चाहते हैं कि दूसरे भी इसको सीखें तो फिर इसको शेयर करते रहें और दूसरों से भी डिस्कस करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।